इस कलयुग के समय में मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। इंसान सोचता कुछ और है, हो जाता कुछ और है, और कई बार अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। ये आम सी बात हो गई है। यह दोगलापन, यह दोगली नीति कलयुग की नीति है, और इसमें सब लोग इसी को फॉलो किए जा रहे हैं। मन का काम सब्ज बाग दिखाना है, मन का काम मालिक से दूर ले जाना है, मन का काम भटकाना है। और मन है क्या, कहां रहता है? आदमी के दिमाग को जो नेगेटिव गलत विचार देते हैं, दूसरे शब्दों में जो नेगेटिविटी या बुरे ख्यालात आते हैं, उसे ही मन की सोच कहा जाता है। और जो पॉजिटिव अच्छे विचार आते हैं, उसे आत्मा की सोच या आत्मा के विचार कहे जाते हैं। इस कलयुग में नेगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है। आप छोटी सी बात देख लीजिए, करने जाते हो तो कहीं ना कहीं ये मन में भय पहले आ जाता है कि मैं ये करूंगा कहीं फेल ना हो जाऊं, कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी नेगेटिव थॉट पहले आते हैं और पॉजिटिव विचार आने का नाम ही नहीं लेते जल्दी से। तो पॉजिटिव विचार क्यों नहीं आते? क्योंकि ये कलयुग है और यहां मन का बोलबाला है, और मन कभी भी किसी को अच्छे विचार आने नहीं देता। हर समय बुरी सोच, हर समय गलत सोच इंसान के अंदर चलती रहती, और उसी वजह से इंसान परेशान रहता है, दुखी रहता है। इंसान सुखी रह सकता है, इंसान नेगेटिव थॉट को खत्म कर सकता है, पर अगर यह सुमरन करे और सेवा करे। कितने भी बुरे विचार आ गए, 5 मिनट भी अगर आपने सुमरण कर लिया, आए हुए बुरे विचारों का फल आपको नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में, आपकी जिंदगी पे उसका असर नहीं होगा। पर ख्याल रखो, नेगेटिव विचार आ गए, अगर उसको फॉलो करने लग गए, आप उनके अनुसार चलने लग गए, तो जिंदगी पे इसका असर लाजमी होता है। आप सोचते होंगे दुनिया में कितने लोग हैं जो इसकी परवाह करते हैं। पूरे वर्ल्ड में लोग परवाह ही नहीं करते। वो तो रोज दिनचर्या उनकी प्लानिंग होती है, वो उसके अनुसार चलते रहते हैं। कईयों की कोई प्लानिंग नहीं होती, जो दिखा, जो जैसा मिला वैसा ही कर डालते हैं। तरह तरह की बातें चलती रहती है, तरह तरह की बातें आती रहती हैं। तो ये क्या है? वो लोग खुश हैं, वो भी तो सुखी हैं। ये आपका भ्रम है। सबसे ज्यादा सुसाइड का, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी का शिकार वही लोग होते हैं जो ऐसा करते रहते हैं, जिनके अंदर ऐसे विचार चलते रहते हैं। दिखने में तो कहते हैं धरती बड़ी सुंदर लग रही होती है, पर पता नहीं जब कब भूकंप आ जाए। तो उसी तरह बाहर से जो दिखता है, कई बार अंदर वो होता नहीं, और अंदर जो होता है बाहर आता नहीं। इस दुनिया में लोग इतने शातिर पढ़ लिख के या किसी भी तरीके से मानो कि वो अपने अंदर की बात बाहर आने नहीं देते, और जिनकी अंदर की बाहर आ जाती है वो छुपा नहीं पाते। पर आज बड़े मास्टरमाइंड हैं, बड़े तेज लोग हैं, वो दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। बहुत कम लोग होते हैं
जो जैसे होते हैं वैसे दिखते हैं। मतलब जो उनके दिलो दिमाग में बात होती है वही वो कहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, वरना लोगों को आज बनावटीपन की बीमारी लगी हुई है। दिखावा कुछ अलग होता है, बोलचाल कुछ अलग होती है, और अंदर की सोच कुछ अलग होती है। इंसान के अंदर जो चलता है वही इंसान को खुशी और टेंशन देता है। कोई एक बात आपके अंदर कंटिन्यू लगातार नेगेटिव चलती रहती है तो आपके दिमाग पे टेंशन बढ़ती है। उदाहरण के तौर पे कोई बहुत ही बोरिंग बात आपको सुनाता है, बहुत ही जिसमें आपकी रुचि नहीं, वो वाली बात आपको लगातार सुनाता है, तो आप क्या कहते हो? सादे से शब्द यार पका दिया। वैसे माइंड भी आपका पक जाता है जब एक नेगेटिव बात को लेके आप बार बार रगड़ते रहते हो, हाय हाय ऐसा हाय हाय, तो माइंड कहता है यार पका दिया। और उसका पकाना मतलब टेंशन को लाना है। यही है सच्चाई। चाहे आप साइंस पढ़ लीजिए, चाहे रूहानियत पढ़ लीजिए, हकीकत तो यही है। कोई भी एक बात को लेके आप बारंबार बारंबार रगड़ा रगड़ी करते रहते हैं, वो नेगेटिव विचार को छोड़ते ही नहीं, तो टेंशन हो जाती है। पर अपने आप थोड़ी ना छोड़ती है ऐसी बातें। उसके लिए चाहिए आत्मबल, उसके लिए चाहिए विल पावर। अगर आत्मबल आएगा, अगर विल पावर आएगा, तभी आप इन बातों को छोड़ सकते हैं, तभी टेंशन फ्री हो सकते हैं। वरना मन का तो काम है छोटी छोटी बात बताना, अंदर पैदा करना और टेंशन लेके आना। अब राम नाम में कोई आया है, छींक आ गई तो मन कहता है छींक आई तो आई क्यों? मैं तो यार भक्ति में आया था, मुझे जुकाम क्यों लग गया, मेरा सिर क्यों दर्द हुआ? क्या कोई गारंटी लिखी होती है कि आप राम नाम में आएंगे तो ये नहीं होगा? दुनिया में रहते हो तब तो नहीं उलाहना देते। ये सब आपकी वजह से भी तो हो सकता है। आपने खान पान में कुछ ऐसा ले लिया हो, शरीर को इस तरह का बना रखा हो, जो गर्मी सर्दी जैसे चेंज होता है तो नेचुरली वैसा हो जाता है। हाँ, राम नाम के निरंतर जाप से यह गारंटेड है कि आने वाले पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदल जाया करती हैं। हमने 6 करोड़ लोगों को गुरुमंत्र बताया और करोड़ों लोग उसमें बताते हैं कि उनके साथ ऐसा अनुभव होता है। बहुतों ने तो ये दिखाया, कागज लेके आए कि 4थे स्टेज का कैंसर था, राम नाम से जुड़ गए, दिन रात राम का नाम जपा और दोबारा जाके चेकअप करवाया तो वो कैंसर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। डॉक्टर हैरान थे कि ये तू है या कोई और, लेकिन वो जानते थे कि इतनी बार चेकअप करवाया आदमी तो वही है, रिपोर्ट भी उनकी बनाई हुई थी। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? सकता तो हो ना, अगर देखा ना हो। जब लोग सामने आके रिपोर्ट लेके खड़े हो जाते तो उसमें दो राय या किंतु परंतु करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। साइंस को प्रूफ चाहिए और वो प्रूफ सामने है। सब रिपोर्टों में पॉजिटिव था, 4th स्टेज का कैंसर, 3rd स्टेज का कैंसर। लेकिन किया क्या उन्होंने? दवाई तो चल रही थी, पहले भी चल रही थी, कोई फर्क नहीं था, लेकिन राम का नाम जपा महीना 15 दिन और जाके चेकअप करवाया तो उस जड़ से खत्म हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? साइंस के लिए नहीं, लेकिन भगवान के लिए चुटकी में पॉसिबल है। वो 2 बूंद से अगर आदमी को बना सकता है तो उसी के शरीर में से किसी रोग को लगाना हटाना उसके लिए तो ऐसे है जैसे मक्खन से बाल निकालना। मक्खन से बाल निकाल दो, वो वैसे का वैसा दिखता ही नहीं, पिघला हुआ मक्खन हो। तो ये शक्तियों का नजारा हमने यहां पे करोड़ों लोगों के साथ होते देखा है। आपको यकीन नहीं आता तो यहां जितने लोग बैठे हैं, पता नहीं कितनों के साथ ऐसा हुआ है, वो हाथ खड़ा करके जरूर बताएं सच्चे दिल से। आप देख सकते हैं कोई भी नया सज्जन, हमने कुछ नहीं कहा, हमने ये कहा कि अपना अनुभव, हमने इनको पढ़ाया नहीं पहले, क्योंकि हम कौन सा पैसे लेते,
तो हाथ नीचे कर लीजिए। आप कहीं भी दे सकते हैं, लाखों बैठे हैं, हजारों बैठे हैं, तो सबके सब हजारों के हजार ये कह रहे हैं कि हां ऐसा हमारे साथ हुआ। बाई चांस नहीं होता, ये भुलेखा नहीं होता। किसी की जिंदगी बच जाए उसके लिए भुलेखा कैसे? यहां ऐसे ऐसे डॉक्टर साहबान आते हैं जिनके खुद के साथ ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है। अब वो तो साइंस को मानने वाले हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के साथ ऐसा हुआ, वो क्यों झूठ बोलेंगे भाई? हम अपनी बड़ाई नहीं करते, ये सारी बड़ाई उस ओंकार ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की है, जिसका नाम आप लोग जगते हैं, जाप करते हैं और हाथों हाथ रिजल्ट आता चला जाता है। फकीर संत तो एज ए टीचर होता है, और टीचर खड़ा होकर क्यों पढ़ाता है? उसकी वजह होती। क्यों? क्योंकि अगर वो खड़ा नहीं होगा तो पीछे बच्चों को दिखेगा नहीं, और जब तक प्रवक्ता दिखता नहीं है, बोलने वाला दिखता नहीं है, लोग देखना चाहते हैं। तो इसलिए ऊंची जगह पे बैठ के हमें बोलना पड़ता है, वरना हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपसे ऊंचे बैठे हैं। हम तो आपकी जुतियों में भी बैठने को तैयार हैं, हम तो चौकीदार हैं भाई। लेकिन आवाज ऊंची जगह लगा के देखेंगे तो लोग खड़े नहीं होंगे। अगर हम नीचे बैठ के आप खड़े होके देखे कौन है, कहां से बोल रहा है, कैसा है, ये आदमी की फितरत है, आदमी की मनोदशा है। तो इसलिए, और दूसरा कारण पवित्र रामायण में लिखा है एक जगह, कलयुग में कोई राम नाम में आके बैठेंगे, उस समय भगवान जी वहां हर किसी को कृपा दृष्टि से नवाज रहे होंगे। तो हम ऊंचे इसलिए भी बैठते हैं कि भगवान जी भी दिखे, और आप लोग जो कलयुग में इस राम नाम में बैठे आप भी हमें दिखे। कई वजह होती है, और कोई ये नहीं, मान बढ़ाई का कोई चक्कर नहीं है। तो सत्संग में चल के जब आप लोग आते हो, ध्यान से सुना जरूर करो। आदमी के दिमाग की शक्ति बड़ी जबरदस्त है। सुपर कंप्यूटर तक बन गए, 5 से 15% हम मान के चलते हैं लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल किया, सुपर कंप्यूटर बन गए, मिसाइल बन गई, दुनिया के खात्मे का सामान बन गया। कहीं ये 50% तक ग्राफ चला जाए तो जिंदगी जीने का बहुत ही आसान और बहुत ही आरामदायक पहलू सामने आ जाए, और हर कोई जिंदगी आराम से खुशी खुशी व्यतीत कर सके और बेगम हो जाए। पर यह संभव तभी है ना जब वो ग्राफ 50% तक जाए, तो और जाए भी पॉजिटिव वे से, यानी अच्छाई की तरफ सोचे। और यह संभव तभी है जब आत्म बल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा, और आत्म बल बढ़ता है प्रभु का नाम लेने से। जब तक आप प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करते, जब तक आप उसके नाम का जाप नहीं करते, तब तक आपका विल पावर नहीं बढ़ता, क्योंकि विल पावर, आत्म बल इंसान के अंदर होता है, बाहर से खरीदा नहीं जा सकता। आप सबके अंदर आत्म बल और माइंड की 100% पावर है, कौन कितनी इस्तेमाल करता है ये अलग बात। एक सज्जन था और उससे पूछा गया, सीधा साधा जमींदार था, कि भाई तू ये बता, दिमाग की कीमत चुकानी हो तो कैसे चुकाएगा? तो वो सीधा साधा था, कहने लगे बता। कहता पूछो। कहते बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत लोग नीचे काम करते हैं, सारी कंपनी की जिम्मेवारी है, कितने, अगर 100 रुपए में माने कितने रुपए देगा? कहता उसको मैं 50 रुपए दे दूंगा। कहता एक प्रवक्ता है या वकील है या बोलने वाला सज्जन है, बोलता ही रहता है, कितने देगा? कहता उसे मैं 25 रुपए दे दूंगा। कहता यार एक इंसान ऐसा है जो बहुत काम तो करता है, बोलता कम है, लेकिन ज्यादा काम ऐसे नहीं करता, उसको, कहता उसको 75 रुपए दे दूंगा। और कहता एक ऐसा है जो काम करता ही नहीं, बोलता ही नहीं, अपना बस मजे से सोता खाया पिया, कहता उसको 100 रुपए दे दूंगा। वो हैरान हो गया,
कहते यार तेरे से बोला था दिमाग का मूल्य लगा, तूने 1 के 25 लगाए। अब वो सारा दिन बोलता है, इतना मतलब काम करता है। कहने लगा यार मेरी थ्योरी अलग है। क्या? कहता जो सारा दिन बोलता है, सारा दिन दिमाग लगा लगा के, चाहे वो प्रवक्ता वकील सज्जन है, उसने तो सारा दिमाग खर्च कर लिया ना, मैं खरीदूंगा बचा क्या, इसलिए 25 रुपए काफी है। और कहता जो सारा दिन सोया रहता है, खाता पीता है और करता कुछ नहीं, उसका दिमाग तो जैसा लाया था वैसा ही न्यू पड़ा है, तो इसलिए मैं उसका 100 रुपया लगा रहा हूं। पर हम आपसे नहीं कहते कि आपका दिमाग 100 रुपया लगाने के काबिल रह जाए। क्या फायदा, जैसा लाए हो वैसा ना वापस ले जाना। इसे काम लो, इस दुनिया में आके बहुत ताकत है इस माइंड में, और पॉजिटिव काम लो, अच्छे काम लो। नेगेटिव तो राक्षस शैतान बना देता है, और पॉजिटिव करोगे तो इंसान से इंसान को महान बना देता है, यहां तक कि भगवान से मिला देता है। इसलिए अपने दिमाग से अच्छे काम लिया करो। कहीं ये ना हो खाया पिया और सो गए और मैं तो वापस नया ही लेके जाऊंगा, ये गलत है, ये सही नहीं है। वो तो हंसने की एक बात थी। जितना इससे इस्तेमाल में लाओगे, जितना इसे काम लोगे, उतना ये आपके लिए और बढ़ता जाएगा और काम आता रहेगा। कोई भी पहेली आप बूझो, एक बार दिमाग लगाओ नहीं, फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, आखिर में समझ आ जाती है, तो समझ लो आपकी उतना ही दिमाग की पावर थोड़ी बढ़ गई। एक बार लगा के छोड़ दिया है, कौन मत्था मारे, क्या फायदा, छोड़। तो जितना है उतना ही है। और सुमरन करो, भक्ति करो, इबादत करो, तो आत्मबल बढ़ने से सोचने की शक्ति बढ़ती है, और सोचने की शक्ति बढ़ने से इस्तेमाल में आप उस शक्ति को ज्यादा लाते हैं, और मालिक की कृपा दृष्टि आप पे ज्यादा बरसती है। फिर आप कभी टेंशन में नहीं आएंगे, कोई चिंता आपको सताएगी नहीं, आप दुखी नहीं होंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, आप समय ईश्वर की याद में जरूर लगाएं। सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद, चाहे 10 मिनट ही सही, दोपहर की रोटी से आधा घंटा पहले, रात की रोटी से आधा घंटा पहले, 5-5 मिनट ही सही। आप नियम तो बनाओ ना कि भक्ति में बैठूंगा, तभी भक्ति का पता चलेगा। वरना आपके सामने घी, दूध, मेवे, मिठाई, सब कुछ, ड्राई फ्रूट सब कुछ पड़ा है, ऐसा ऐसा करने से तो कुछ होने वाला नहीं। उठा के खाओगे, ताकत आ जाएगी और स्वाद भी आ जाएगा। वैसे राम का नाम है भाई, अगर जाप करोगे तो अंदर से शक्ति भी आएगी, और गम दुख दर्द चिंताएं भी मिटती जाएंगी। सिर्फ यूं यूं करने से ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना कभी किसी को कुछ मिलेगा। हाँ, सत्कार करना हमारा फर्ज है, धर्मों का सत्कार करो, लेकिन धर्मों से अगर फल लेना चाहते हो, खुशी हासिल करना चाहते हो, तो उसके अनुसार चल के देखो, रिजल्ट 100% जरूर आएगा। समय समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करते। समय अपनी धुरी पे चलता जा रहा है। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, दिन, महीना, साल गुजर रहा है। समय किसी के लिए रुका नहीं करता, समय ने तो चलते जाना है। ये समय की आदत कह लो या उसका फर्ज कह लो, समय की ये धारा कह लो, ये बहती रहती है। ये कभी किसी के लिए ना रुकी थी, ना रुकी है और ना रुकेगी, क्योंकि इसको मालिक ने ही ये आदेश दिया है, परम पिता परमात्मा ने ये आदेश दिया है। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। वो तो मुर्दा जिस्मों में जान डाल देता है। वो आदमी के भयानक से भयानक रोगों को सेकंड में खत्म कर देता है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ मिले, जैसे एक यहाँ बहन आई, उसके पास कागजात थे, कैथल साइड से शायद, सत्संग में वो खड़ी हुई थी, और उसने बताया एड्स डॉक्टर ने उसको बोला था, क्योंकि उसके पति को कुछ ऐसा पता नहीं कैसे था, तो ये भी बोला कि तेरे बच्चे को भी है, अगर तेरे बच्चा है तो आप उसको अबॉर्शन करवाओ। आपको भी एड्स, कागज उसके पास, प्रूफ उसके पास, राम नाम में आके बैठी। हम तो कोई जादू मंत्र मारते नहीं, पर जो जादूगर सबको
नचा रहा है, दोनों जहान का मालिक। उपासना तो उसी की करते हैं। ओम कहो अल्लाह सतगुरु मौला दाता रहबर, तो उसका नाम लेके प्रसाद दिया सबको कि जो बीमार है वही प्रसाद ले लो, सुमरण करो। बाकी जैसी आपकी भावना, असर तो वैसे ही होना है। तो उसको दृढ़ विश्वास, सुमरण किया, भावना अंदर। जब बच्चा हुआ, चेक करवाया तो उसको एड्स नहीं, खुद को चेक करवाया तो खुद को एड्स नहीं। कोई डॉक्टर नहीं मानेगा। यहाँ डॉक्टर साहबान बैठे हैं, कहीं बड़े से बड़े डॉक्टर से आप पूछवा लीजिए, उसके पास कागजात हैं पूरे सब कुछ कि पहले उसे बताया गया कि तो एड्स की बीमारी है तुझे। तो जो लाइलाज बीमारी है दुनिया की निगाह में, जो जड़ से खत्म हो ही नहीं सकती, कैसे राम नाम से खत्म हो गई। हाँ, कदर नहीं। बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है, कदर जाने ना जी, कदर जाने ना। इंसान कदर नहीं करता। सुमरन में तो बड़ी ताकत समाई है, सुमरन में तो बड़ी शक्ति है, पर अगर कोई कदर करे तो ना। संत नाम बताते हैं, मूल मंत्र बताते हैं उस ओंकार का, सुप्रीम पावर का, कि ये है मूल मंत्र, ये है वो शक्ति जिसके द्वारा आप परम शक्ति को जगा सकते हैं। आपके अंदर बड़ा ही जादुई, बड़ा ही मैजिक भरा पड़ा है। उस परम पिता परमात्मा ने बड़ा कुछ भरा। कई बार आपको कल्पना आती है, मैं ये बटन दबाऊं ये हो जाए, ऐसे उड़ जाऊं, ऐसे छुप जाऊं, किसी को नजर ना आऊं। क्योंकि बच्चे कई बार फिल्में देखते कुछ और देखते हैं, तो वैसे ही हो जाते, यार काश रियल लाइफ में ऐसा हो वैसा हो। जी हाँ, ऐसा संभव है। कल्पनाएं कोरी नहीं होती। सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। आप कहीं और बैठे और आपकी आत्मा कहाँ कहाँ की सैर नहीं कर सकती, कहाँ कहाँ की नहीं कर सकती। आप देखिए, मालिक रहमत करते हैं, उस मालिक की अंश ही आत्मा है। और कोई कितनी भी दूर बैठा हो, जैसे फकीर से कोई कितनी दूर बैठा है, पर उस फकीर का अगर मालिक से हाथ जुड़ा है, मालिक से चर्चा है, मालिक का नूर मालिक ने भेजा है, तो चाहे उस फकीर से सैकड़े हजारों किलोमीटर कोई दूर बैठा हो, तड़फे व्याकुल हो, तो मालिक नूरी स्वरूप में उस रूप में जाके दर्शन उसे दे दिया करते हैं। तो आत्मा भी तो उस परमात्मा की अंश है। तो आप अगर सुमरण करो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। डेड बॉडी टाइप शरीर यहीं रहेगा, थोड़े थोड़े श्वास चलते रहेंगे, लेकिन आप अपनी आत्मा के द्वारा, भक्ति के द्वारा खंडों ब्रह्मांडों को पार करेंगे। कैसे चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, सबके पास तारे, बाजुमंडल को पार करते हुए इनके पास से यूं 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 अटखेलियाँ खेलते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हर किसी की कल्पना होती है, कहीं जहाज पे चढ़ जाएं फर्स्ट टाइम, वो बादल नीचे मैं ऊपर, कमाल होगी, ये वो फला होता है। नहीं नहीं, हर किसी को होता है। क्या होगा, देखो भाई इधर देख तो उधर देख। वास्तव में आपको ये लगेगा कि आप उड़ रहे हैं और क्या सूरज के पास से जा रहे हैं, और कोई जहाज रॉकेट वहां पहुंचा नहीं है। सो कितनी हैरानीजनक बात है ना, कि आप बिल्कुल उसके पास चले जाएंगे, पास से निकल जाएंगे, उसको देखते हुए निकल जाएंगे। क्योंकि उस समय आत्मा की जब चढ़ाई होती है तो उसमें सुमरण के द्वारा इतनी शक्ति होती है कि एक सूरज जितना प्रकाश तो उसी टाइम हो जाता है, और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते 3 सूरजों का प्रकाश एक आत्मा में होता है। इतनी ताकत दे देता है भगवान, इतनी शक्ति आ जाती है। वो खुद देख रहा होता है, और जैसे ही सूरज के पास से निकलता, बताओ अब जिसके पास खुद की इतनी प्रकाश हो, उसके सामने दूसरे प्रकाश, ये बड़ा बल्ब है, इसके सामने जीरो का जगा दो, जीरो का कोई वैल्यू होगी? आप खुद बताइए। 1000 वाट का लाइट जल रही है, जीरो वाला तो बेचारा वैसे ही, तो सूरज जीरो ही हो जाता है जब 3 सूरजों का प्रकाश पास से गुजरता है। और उस 3 सूरजों के प्रकाश वाले को उसमें रुचि नहीं रहती कि ठीक है भाई, खड़े हैं भगवान के खेल खिलौने, चंद्रमा, सूरज, नक्षत्र, ग्रह, सब कुछ पत्थरों को पार करता हुआ फिर काल महाकाल के उस दायरे में पहुंचता है जहां वो तरह तरह की उसने चीजें बना रखी हैं। सुनहरी बाग बगीचे हैं, गोल्डन और डायमंड मिक्स अगर कहें तो सही रहेगा। वहाँ के झरने बहते हैं, इतना सुंदर, इतनी आभा, बड़े बड़े फल हैं। जैसे 1 मन का लौकी सुना था, वास्तव में इससे भी बड़े बड़े फल वहाँ पे नजर आते हैं। जिन्हें आम रूहें जो बेचारी महाकाल के जाल में फंस जाती, खा खा के मस्त हुई रहती, क्योंकि वैसा स्वाद यहाँ तो कल्पना भी नहीं की जा सकती जैसा महाकाल ने बना रखा है। इतना टेस्टी है, इतना स्वादिष्ट कि आपको कुछ भी पसंद है
उसके सामने जीरो है, उसमें इतना ज़्यादा आनंद है, इतना ज़्यादा स्वाद। तो कई वहीं फंस जाते हैं बेचारे, दंड कमंडल लेके वहीं उलझ जाते हैं, खाते रहते हैं, हाँ ये है वो है, परियां नाच करती हैं बड़ी खूबसूरत, यहाँ दुनिया का सबसे नंबर 1 खूबसूरत औरत और आदमी उन परी परों के सामने शून्य है, जीरो है, कुछ भी नहीं, इतनी खूबसूरती है। और उनके साज यहाँ के साजों से लाखों गुना बढ़ के हैं, हजारों गुना बढ़ के हैं, इतनी मिठास, इतनी इस तरह से बजते हैं, गजब हो जाता है। क्या डांस होता है वहाँ, यानी हर तरह से जीव को भरमाने के लिए ट्रैप लगे होते हैं, जाल बिछे होते हैं। और जीवात्माएं जिनका पूरा गुरु नहीं होता तो वहीं उलझ जाती हैं, वहीं अटक जाती हैं, सुनती रहती हैं राग, खाती रहती हैं साजो सामान, कलोलें करती रहती हैं। लेकिन पूर्ण गुरु की आत्मा नज़ारे तो लेती है सारे कि वाह भाई वाह बहुत सुंदर बना रखा है, लेकिन महाकाल के चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद भगवान बन के उसके भी रोम रोम में प्रकाश निकल रहा होता है, रोशनी निकल रही होती है। वो कहती है ना ना ये तो कुछ भी नहीं है, उसमें नहीं उलझती, वो अपने मालिक की आवाज़ और परमात्मा की धुन को पकड़ लेती है। सतगुरु उसका गाइड है, तो वो उसको पकड़ती हुई वो ब्रह्मलोक से पार हो जाती है, पार ब्रह्म हो जाती है। तो फिर मालिक के वो नूरी स्वरूप के नज़ारे नजर आते हैं। लेकिन जैसे महाकाल की हद को पार करती है तो एकदम चढ़ाई उतराई आती है, ताकि आत्मा घबरा जाए कि भाई हाँ ठीक है, आप तो पीछे ठीक थे, कितने नज़ारे थे वहाँ, कितना खूबसूरत बाग था, कितने बड़े बड़े फल थे, परी परियां नाच कर रहे थे, यार क्यों आ गए एकदम ऐसी पता नहीं लाखों किलोमीटर लंबाई चौड़ाई के हिसाब से गिरावट, अंधेरा, लेकिन जो जिसमें खुद में प्रकाश हो जाए तो वो आत्मा बढ़ती जाती है और सारा खंड ब्रह्मांड त्रिलोकियाँ या सुई के नक्के के समान हो जाती हैं। वहाँ से आत्मा जब उसको फाड़ के बाहर आती है तो फिर मालिक के नूरी स्वरूप के वो दर्शन होते हैं जिसके सामने काल महाकाल जीरो हो जाता है। ऐसा नशा आने लगता है देख देख के, ऐसी मस्ती आने लगती है जिसका लिख बोल के तो वर्णन हो ही नहीं सकता। ये एक जीव है, अरबों जीवें हो जाएं तो भी नहीं, उसके एक रोम में लाखों सूरजों का प्रकाश निकलता है। और प्रकाश ये नहीं है, आप सोचो एक सूरज की तरफ तो देखा नहीं जाता, जिसके लाखों सूरजों का प्रकाश एक रोम में हो उसकी तरफ कैसे देखेंगे? अरे अरे यही तो फर्क है। सूरज का प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें या और किरणें या जो भी कुछ है, पराबैंगनी किरणें जिन्हें कहा जाता है, तो हो सकता है वो जला देती हैं, बुरा हाल कर देती हैं, आंखों पे, चमड़ी पे, हर जगह असर दिखाती हैं। लेकिन माले की जो किरणें हैं वो तो इतनी नशा देने वाली हैं, इतनी लज्जत, इतना स्वाद आता है कि आदमी एक बार उसे चख ले बस फिर जी नहीं करता किसी और तरफ देखने को। बड़ा मजा है, बड़ी लज्जत, बड़ा स्वाद। तो इसलिए जीव उसे देखता रहता है और ज्यों ज्यों भक्ति बढ़ती जाती है, आगे स्टेजेस आते जाते हैं। यहाँ जिसने ज़्यादा सुमन किया, वचनों को ज़्यादा माना, अमल किया, परमार्थ किया, वो त्यों त्यों आगे बढ़ते जाते हैं। फिर उस मालिक के नूरी स्वरूप के नज़ारे, लज्जतें, खुशियाँ, परमानंद अरबों गुना बढ़ता चला जाता है। तो भाई इसलिए हम यहाँ पुकारते हैं सुमरण करो। जो गलतियाँ करते हैं, जो वचन मानते नहीं, अहंकार में, हेंकड़ी में, काम वासना में, क्रोध लोभ मोह में, जो हर टाइम तिलमिलाए रहते हैं, बुरा हश्र रहता है, उनको फिर रूहानी मंडलों पे सजा मिलती है। उन लाखों जोजन, लाखों किलोमीटर या मीटर कहें या माइल्स कहें, उनमें जहाँ बहुत अंधकार है, जो अंधकार से डरते हैं उनको मालूम है अंधकार कितना खतरनाक होता है। जो अंधकार से नहीं डरते उनका तो क्या कहना। तो भाई वहाँ उनको छोड़ दिया जाता है, आत्मा को उसकी लाइट ऑफ कर दी जाती है। चारों तरफ अंधकार, यानी जिस भी बात से आपको भय लगता है, कहीं अंधकार से नहीं डरते, छिपकली से डरते हैं, कोई चूहे से डरता है, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़, जिससे भी आपका मतलब बुरा हाल हो जाता है, फोबिया कहते हैं या कुछ भी कह लीजिए, आपका बुरा हश्र हो जाता है, तो वैसी चीज़ों में आपको छोड़ दिया जाता है। ले बेटा आजा, बस फिर ना कोई सुनने वाला, ना कोई पूछना, जा तो नाम जप ले, जैसे आँख खोलेगा सारा सामान तैयार है, फिर तो तड़ातड़ सुमरण चलता है। फिर तो कहता हो, और यहाँ कुछ मिनटों का और वहाँ सालों का इतना फर्क है, तो क्यों नहीं यहाँ सिमरण करते? संतों की बात यकीन नहीं ना आता, यकीन आता ही नहीं आदमी को संतों की बात पे। कई बार रोका है, ये काम ना कर लेता है, चोट पड़ती है, दुखी होता है, बीमार होता है, तब मानता, हाँ यार रोका तो था, मैं ही नहीं मानना, अब सॉरी,
सॉरी को चाट ले, क्योंकि जो कर्म है वो तो भोगने पड़ रहे हैं ना, करता रहे सॉरी सॉरी। जब कहा तब तो मानना नहीं, और जब पड़ी लाठी फिर सॉरी कर चाहे चोरी कर, तब तो भाई हो गया काम। सो अच्छा है यहां सुमन कर लो, छोड़ दो हेकड़ियां, छोड़ दो बुरे कर्म, कुछ नहीं पड़ा इनमें, मत बनो चतुर चालाक। वो इतना भोला नहीं, उसको सब नॉलेज है, सारा ज्ञान है, और वो किसी आदमियों के लिए नहीं, उसका तो सबके अंदर ध्यान है। किसी के कहने से, किसी के बताने से नहीं होता, वो तो सबके अंदर, उसके कैमरे कह लो, ऑडियो वीडियो फिट है, माइक लगे हुए हैं आपके अंदर, अंदर लगे हैं, बाहर नहीं। आप जो सोचते हो वो भी उसके वहाँ पहुँच जाता है, वो भी वॉइस बन जाती है, और उस माइक के द्वारा भगवान के पास रिकॉर्ड हो जाती है। जो आप करते हो, करने की सोचते हो, वो भी एक तरह की रिकॉर्डिंग होती है। जो करते हो वो तो 100% रिकॉर्डिंग आपको दिखाई जाती है, लेकिन जो सोचते हो उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। और जब उस सोच, गंदी सोच को छोड़ देते हो, वो रिकॉर्डिंग साथ के साथ डिलीट होती रहती है कि भाई हाँ, क्योंकि आज साइंस का युग है, आपको उस कंप्यूटर के अंदाज में समझाना चाहेंगे ताकि आपके भेजे में घुसे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो जिस भगवान ने आपको बनाया उसके पास कितनी तरक्की होगी साइंस की, जरा सोचिए, कितनी बुलंदियों पे होगा वो। आप तो उसके पास पहुंचना तो दूर, सोच भी नहीं सकते। तो आपके ख्यालों में जो आता है ऑडियो वीडियो, उसका वहाँ रिकॉर्डिंग एक ट्रैक पे होता रहता है, और आप वचन मान लेते हैं, संतों की, फकीरों की विचारों की सुन लेते हैं। फकीर रोज कुरलाते हैं, मान ले रे भाई मान ले। परमपिता जी ने एक शेर लिखा है, मान ले तेरे भले की कहूँ। तो संत तो कहते रहते, कई होते सज्जन जाग जाते हैं कि हाँ यार, संत इतने कुरला रहे हैं, माथा पच्ची करते हैं, अपने लिए करते हैं, चलो सुन के मान लेते हैं, हर्ज क्या है इसमें, काहे की बेइज्जती। तो उनका उस ट्रैक में की गई रिकॉर्डिंग, जो थॉट थे, जो विचार थे, उनका मूर्त रूप, आप सोचते हैं ना कि मैं ऐसे करूंगा फिर सामने वाला ऐसे रिएक्ट करेगा, ये होगा वो होगा, वो सारी रिकॉर्डिंग वहां दर्ज हो जाए, जो जो आपके माइंड में चलता है। तो जैसे आपने संतों की सुन ली, सुमन कर लिया और उसको छोड़ दिया कि ठीक है मैं ये कर्म कभी नहीं करूंगा, तो वहां डिलीट हो जाता है, लेकिन ट्रैक पड़ा रहता है अलग से, क्योंकि कहीं आपका फिर वो विचार जागे तो फिर से वो रिकॉर्ड हो जाता है, लाइव रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्डिंग में आप मान लीजिए, आप हमारी कोई सीडी देखते तो ऐसा नहीं है कि आप बात कर लेंगे, किसी भी सीडी देखते हैं सॉन्ग की या किसी चीज़ की, जो उसने उस समय एक्टिंग की है या रिकॉर्डिंग जो हो चुकी, आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते। बस मालिक की रिकॉर्डिंग में यही फ़र्क है, उसकी रिकॉर्डिंग ऐसी है कि आपको दिखाएंगे, जब तेरे से बात भी करेंगे, ए तू ये कर रहा है ना, तो तू इस बारे में अचेत होगा कि तेरे से मालिक पूछ रहा है, तेरी रिकॉर्डिंग में तू बोलेगा कि मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुकरेगा कैसे? ये वीडियो ही ऐसी है, ये वाली तो अगला कह देगा डरा धमका के करवाई है, वो तो सामने बोलेगा ताड़ ताड़ कि ऐसा है ऐसा है। तो ये 100% चित्रगुप्त कह लें हिंदू धर्म में, या उसका कोई भी नाम दे दें, कैमरामैन या जो मर्जी, ऑडियो वीडियो डायरेक्टर कह लें या उसको मैनेजर कह, जो मर्जी, वो सारा आपका हो रहा है। कब उतार चढ़ाव आता है, उसके ग्राफ बनते जा रहे हैं, राम की तरफ कब और नीचे की तरफ कब, सारे ग्राफ वहाँ मौजूद हैं। तो इतना ऐसे थोड़ा ही है जो आप उसको बुद्धू बना दो, ऐसे नहीं होता। वो सब जानता है कि आप दिखते क्या हैं और अंदर में आप क्या हैं, लिफाफा कितना सुंदर है, कितना बद्धा है, ये मालिक जानता है, उसको सब मालूम है, सबका मालूम है। इसलिए भाई डरो उस भयावह स्थिति से, जब आपको सजा भोगनी पड़ेगी। कितनी एक पैरे थे कोते, वाकई वहाँ ही है, ये तो होगा ही, आप जन्म मरण में तो नहीं जाओगे, पर जो सजाएं हैं, तौबा तौबा, वहाँ की सजाएं सालों में हैं। यहाँ मिनटों में काम चल जाता है, वहाँ सालों में है। यहाँ तौबा कर लो, फकीरों ने जब कह दिया बेटा माफ़ है, सुमन कर लो, आगे से वो चीज़ ना करो। पर ये थोड़ा ही, हमने देखा है कई सज्जन करते हैं, तौबा कर ली फिर लग गई, तौबा कर ली फिर नहीं, ऐसा ना करो, वो तो आपके गुनाहों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। तो आदमी को वचनों पे अमल करना चाहिए, वचन मानना चाहिए, वचन मान के उस पर चलना चाहिए, तभी रहमो करम हासिल होता है, तभी खुशियाँ मिलती हैं।
और तभी सब कुछ खत्म होता है। जैसे आपके पिछले जन्मों का भी वहां रिकॉर्ड है, आपको ये पाप कर्म भोगने हैं, बिल्कुल एक एक सेकंड का हिसाब किताब है उधर, हर किसी का पर्सनली खाता है। तो आप सुमरण करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, तो वो डिलीट मार देते हैं कि भाई इसके इतने कर्मों में तो मारो डिलीट, बस एक बटन दबाया सब साफ। कितना आसान है ना, डिलीट करने के लिए बटन दबाया, पर बटन आप भी दबाओ तभी दबेगा ना। सुमरण करो, बचनों पे रहो, भक्ति करो, छोड़ दो मटर गश्तियां, छोड़ दो शातराना चालें, क्योंकि एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, ये घर विच ओहियो बस सकती जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। सब जानता है वो, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो फकीर है भाई, हम तो कोई जानी जान नहीं है। वो हमारा सतगुरु मौला सब जानी जान है, वो कहलवा देता है, हम कह देते हैं। अब कोई सोच के नहीं आए थे, कोई प्लानिंग करके नहीं आते कि जाके सत्संग में क्या बोलना है। ये तो मेरा मौला दाता रहबर है, वही सब कुछ करवाता है। कई होते हैं ना आजकल कंप्यूटरों में, हमें बच्चों ने दिखाए, तो उसमें वो कंप्यूटर में कोई बिल्ली सी है या कुछ है, जैसा आप बोलते हो यूँ सुन के फिर वैसे ही बोलती है। ऐसे कई सॉफ्टवेयर से हैं छोटे छोटे। तो भाई ऐसा जैसा सतगुरु देख लेता है हमसे, वो वही बुलाता है। हम तो एक माइक की तरह हैं, ये बेचारा क्या बोलेगा, हम बोल रहे हैं तो ये बोल रहा है। तो वैसे ही सतगुरु मौला जो बुलवाता है हम बोल देते हैं। हम कोई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहा करो। आपको टेंशन हो जाती है, कोई बताता है तो बोलते हैं, ना हम किसी के बताने से बोलते हैं, ना हम कोई जानी जान है भाई, हम तो खाकसार चौकी